बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह के फजल से आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फ़रमाएँ, हमारे गुनाह माफ़ फ़रमा दें और हमारी बख्शिश फ़रमा दें, आमीन। तो जी आज मैं आपके लिए बना रही हूँ ब्रेड कोकोनट खीर। बहुत आसान, बहुत मज़ेदार, बहुत लाजवाब किस्म की ये खीर बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और सबको खिलाइएगा और तारीफ़ें पाइएगा। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपको टाइमली मिल सकें। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक छोटा सा बाउल लिया है, उसमें मैं भर के 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के डाल रही हूँ और आधा ग्लास पानी का डालूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि कॉर्नफ्लोर पानी में बहुत अच्छा सा मिक्स हो जाए, कोई गुठली ना रहे। ये देखिए इस तरीके से। इसके बाद मैंने दूध रख लिया है चूल्हे पर, तकरीबन 1.5 लीटर ये दूध है। बॉयल होने के लिए मैंने रख दिया है। अच्छा सा ये बॉयल हो जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा। इसको साथ साथ आपने पकने देना है। अच्छा सा जे बॉयल होने के बाद आंच आपने हल्की कर देनी है ताकि ये कुछ देर पकता रहे और थिक हो जाए। साथ ही आपने डाल देनी है शुगर अपने टेस्ट के मुताबिक। मैं तकरीबन हाफ़ कप शुगर डाल रही हूँ इसमें। तो शुगर डालने के बाद अच्छा सा आपने मिक्स कर लेना है और बॉयल आने तक आपने अच्छा सा पकने देना है। जितना अच्छा दूध पका हुआ होगा उतना ही अच्छा टेस्ट बनेगा और थिक भी होगा ये। साथ ही मैं इलायची डाल रही हूँ। 4 इलायचियाँ हैं मेरे पास, छोटी इलायची, वो आपने शामिल कर देनी है इसमें दूध में। और ये देखिए जी मिक्स कर लेना है अच्छा सा। अब साथ ही मैं वो कॉर्नफ्लोर जो मैंने मिक्स किया था वो डाल रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता से आपने साथ ही वो कॉर्नफ्लोर मिक्स कर देना है और साथ ही दूध में चम्मच चलाते रहना है ताकि कोई लम्स या गुठली ना बने दूध में और कॉर्नफ्लोर अच्छा सा मिक्स हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया है कॉर्नफ्लोर की वजह से। तो अभी इसको अच्छा सा आपने पकने देना है। तो हम नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। इतने में आपने ले लेना है ब्लेंडर और 4 ले लेने हैं ब्रेड के पीस। ब्रेड के 4 पीस आपने तोड़कर छोटे छोटे पीसेस में ब्लेंडर में डाल देने हैं, इस तरीके से जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ। 4 ब्रेड के पीस हों, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर आपका दूध ज़्यादा है तो। इसके बाद साथ ही मैंने डाला है तकरीबन हाफ़ कप कोकोनट, ग्रेट हुई कोकोनट मैंने डाल दी है हाफ़ कप। और साथ ही 1 कप दूध आपने इसमें शामिल कर लेना है। दूध शामिल कर लेने के बाद आपने बहुत अच्छा सा इन तमाम चीज़ों को ब्लेंड करना है ताकि एक पेस्ट बन जाए, थिक सी एक पेस्ट बन जाएगी। तो ये देखिए जी अब मैं ब्लेंड कर रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से तमाम चीज़ें ब्लेंड हो चुकी हैं। दूध देखिए आप काफ़ी पक चुका है। इलायची अगर आप निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं ताकि मुंह में ना आए किसी के और उसका टेस्ट ख़राब ना हो। इलायची, साबुत इलायची की जगह आप पाउडर इलायची भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा सा थिक हो गया है दूध पक के, देखिए कलर भी चेंज हो गया है पकने के बाद। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी ये जो मैंने पेस्ट बनाई थी ब्रेड, कोकोनट और मिल्क से जो पेस्ट बनाई थी वो शामिल कर रही हूँ। अभी इसमें ये गुठलियाँ बन जाएंगी क्योंकि पेस्ट है, बिल्कुल अच्छी से मिक्स नहीं होगी ये। तो पेस्ट डालने के बाद अच्छा सा आपने इसको थोड़ी देर के लिए पका लेना है और इस बैटर को, खीर को ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। ये देखिए जी गुठलियाँ तो बन चुकी हैं काफ़ी सारी, लेकिन गुठलियाँ ख़त्म हो जाएंगी, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। जो हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे उसमें ये गुठलियाँ बिल्कुल टूट जाएंगी और बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। थोड़ी देर के लिए आपने अच्छी तरह से
ये बैटर डालने के बाद दूध को पका लेना है। देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सा कलर आ रहा है और बहुत ही मज़ेदार, यकीन करें कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतनी मज़ेदार ये खीर बनती है हमारी। तो जिन लोगों को मेरी कोई भी रेसिपी चाहिए हो वो मेरी रेसिपी का नाम और साथ बाय SH कुकिंग लिखें तो मेरी तमाम रेसिपीज़ उनको मिल जाएंगी। अब ये मिक्सचर मैं डाल रही हूँ, ठंडा कर लिया है मैंने तकरीबन। तो अब मैं डाल रही हूँ ब्लेंडर में। ये जो हमारी खीर है ब्लेंडर में डाल के थोड़ी देर के लिए ब्लेंड की है मैंने। और ये देखिए बाउल ले लिया है मैंने, एक डब्बा ले लिया और उसमें ये ब्लेंड की हुई मैंने खीर डाल दी है। देखिए माशाल्लाह से कोई गुठली कोई लम्स नहीं रहा। और खीर डालने के बाद मैं अब इसके ऊपर कोकोनट डालूँगी। मेरे पास कलरफुल कोकोनट है, आपके पास अगर है तो ज़रूर डालिए, नहीं है तो वाइट कोकोनट भी आप डाल सकते हैं। नहीं डालना चाहते तब भी कोई इशू नहीं है। तो ये बस सजावट के लिए होता है, खूबसूरती के लिए बहुत अच्छा लगता है। ग्रीन और रेड कलर है मेरे पास, इसलिए मैंने डाल लिया है। ये देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत कलर्स लग रहे हैं ये रेड एंड ग्रीन। और अब आपने क्या करना है कि इसके ऊपर रैप कर देना है, डब्बे पे रैप कर देना है रैपिंग पेपर से। और उसके बाद ढक्कन बंद करके इसका आप जितनी देर भी चाहें फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीज़र में रख सकते हैं। मैं थोड़ी देर इसको फ्रीज़र में रखूँगी क्योंकि मुझे ज़रा मेरे गेस्ट आने हैं, इसलिए मुझे जल्दी ये ठंडी हुई हुई चाहिए। तो मैं इसे रैप कर रही हूँ, इसको ऊपर से फ्रीज़र में रखूँगी ताकि इसमें कोई क्रिस्टल ना बने, आइस ना जमे। तो अच्छा सा आपने ऊपर से ढक्कन देकर इसको कुछ देर के लिए फ्रीज़र में रख देना है। आप चाहें तो फ्रिज में रख दें और कुछ 4-5 घंटों के बाद इस्तेमाल कर लें आप इसको, अच्छी सी ठंडी हो जाए, चिल हो जाए। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से मैंने निकाल लिया फ्रीज़र से, काफ़ी ये ठंडी हो चुकी है। तकरीबन 2-3 घंटे मैंने फ्रीज़र में रखी थी और ये देखिए काफ़ी हद तक ये सेट हो गई है, बहुत खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह से। ये देखिए जी, उम्मीद है आज की डिश, आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा, घर वालों को खिलाइएगा और तारीफ़ें पाइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।